करते हुए इस मंदिर के अधिष्ठाता श्री नागेश्वर महादेव की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समुपस्थित समस्त माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग इस मंदिर के सदस्यगण अधिकारीगण श्री जगदीश शर्मा जी संगीत में साथ देने वाले आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। भगवान की विशेष कृपा से अहितु की कृपा से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन भगवान की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। समस्त शास्त्रों का सार सर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत है, जिसकी जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी महिमा अनंत अनंत मुखों से भी इसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। जिस तरह से आप बार बार सुन रहे हैं कि विशाल ग्रंथ है, उस विशाल ग्रंथ में से यत्किंचित बिंदु अर्थात कुछ कुछ भगवान की कथाओं का हम अवलोकन कर रहे हैं। विस्तार अनंत है, उस विस्तार में हम जाए तो समय उतना पर्याप्त हमारे पास है नहीं। समय की सीमा है, उस सीमा में बंद करके ही हम आगे चल रहे हैं। समय थोड़ा है, काम जरूरी है और मौका यही है। हाँ जी, कितने सो रहे हैं, कितने जग रहे हैं? हाँ जी, अजय जागने पे हो कि सोते हो? सोते हो? हाँ जी, हाँ जी। समय थोड़ा है, काम जरूरी है और मौका यही मौका है। परीक्षित को शाप प्राप्त हुआ है, तक्षक के द्वारा उनकी मृत्यु होगी और 7वें दिन आकर के तक्षक नाम का सर्प डसेगा। तक्षक अर्थात काल है। तो हमारे जीवन में भी जब हमारी मृत्यु होगी, हमारी मतलब शरीर की, हमारी कभी मृत्यु होती नहीं। हम शरीर रहे या ना भी रहे तब भी हम रहते हैं। इको ज्यादा होता है, आप सब जानते हैं। 7 दिनों के भीतर ही इस शरीर से हमारा वियोग होगा। शरीर रहे तब भी हम हैं और शरीर ना रहे तब भी हम हैं। जब इस बात को हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में जो शोक मोह की स्थिति है, उस शोक मोह की स्थिति से हम दूर हो सकते हैं। 7 दिन परीक्षित को भी प्राप्त है और 7 ही दिन हम सभी को प्राप्त है। जब ऋषि पुत्र ने शाप दिया तब राजा को पश्चाताप हुआ कि मेरे से ऐसे जघन्य पाप हुआ कि मैंने ध्यानस्थ साधु महात्मा के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपराध बोध तो हुआ, अपराध बोध भी हुआ कि ऐसा जघन्य पाप अगर मेरे द्वारा हुआ है तो उसका प्रायश्चित भी होना चाहिए। तब स्वयं महाराज परीक्षित भगवान की प्रेरणा से
गंगा तट पर पहुंचते और उस गंगा तट पर जब पहुंचते हैं उस स्थिति में जितने उस भारतवर्ष के बड़े बड़े महर्षि ऋषि जिनकी आयु हजारों वर्ष की है, जिनकी आयु हजारों वर्ष की है, बोले ऐसे ऋषि भी आए, अगर उनका दर्शन भी हो जाए तो परीक्षित जी तर जाए। अजय तो बैठे हो, अजय प्यास लग गई है, तो शुरू विघ्ना डाला प्रवाह भागवत का उसको चलने दो, हाथ जोड़ के बेनती है मेरी आपसे, बारंबार प्रार्थना है, समय कम है और समय में विघ्न मत डालो। 2 घंटे में भी अगर हमको लगता है कि बिना जल के हमारी आत्मा निकल जाएगी तो धन्य है हम। हाँ, थोड़े समय 2-2.5 घंटे 3 घंटे पर्याप्त है। यह तप है, इसको तप मानिए। घर में तो आप पलंग पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं और ऑर्डर कर दे तो मैंगो शेक भी आ जाए और ठंडा पानी भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन यहाँ पर जब आप बैठे हैं तो तब पूर्वक बैठे कि आप तप कर रहे हैं। ये कोई सामान्य केवल ऐसा विवेचन नहीं है, साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति का विस्तार आपके समक्ष होगा। महाराज परीक्षित जब उन महात्माओं के दर्शन करते हैं, वहां पर इतनी पवित्र शुद्ध आत्मा वहां पर बैठी है, अगर दर्शन भी हो जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाए। लेकिन फिर भी परीक्षित जी महाराज वहां पर बैठे और कहा गंगा तट पर बैठे, क्योंकि महाराज परीक्षित जानते हैं कि यही भागीरथी है जो भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है। उनके तट पर विराजमान होकर के भगवान की मंगलमय गाथा को सुनते हैं। ये वही परीक्षित है जिसने गर्भावस्था में ही मां की कोख में ही भगवान के दर्शन कर लिए। इससे बड़ा और कौन बड़ा भागी हो सकता है कि उत्तरा के गर्भ में भगवान भी विद्यमान हुए, सुदर्शन चक्र लेकर के, और स्वयं परीक्षित भी हुए। इससे बड़ा और कौन सौभाग्यवान होगा जिसके दादा श्री अर्जुन जी महाराज, उनको क्या सौभाग्य प्राप्त होगा? बोले अखिलांड कोटि ब्रह्मांड का नायक जिसका सारथी बना, ऐसे अर्जुन का पोता कोई सामान्य परीक्षित नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ करके, भूख प्यास को छोड़ करके, अन्न जल का त्याग करके, आप सोचो तो सही, महाराज परीक्षित 7 दिन तक कुछ नहीं ग्रहण किया। और यहां पर अभी थोड़ा प्रारंभ किया ही है, बोले हल्का सा प्रारंभ किया ही है। मुझे लग रहा है 7 दिनों तक परीक्षित जी महाराज ठीक कर दो, ठीक नहीं है। यही तो मुख्य साधन है जिसके द्वारा बोल पाते हैं हम। ये गला पकड़ता है बार बार। कहाँ थे? हाँ जी, 7 दिनों तक परीक्षित जी महाराज ने कुछ ग्रहण नहीं किया। ये आपसे जानबूझ के पूछा कि कुछ जगह हो तो बोले भी सही। जो सोए होंगे वो तो सानू की पता, तो उससे बोल दे तो उससे बोली जाओ, अस्सी सुन रहे तो सुनी जावांगे लेना। परीक्षित जी महाराज 7 दिन तक उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। स्वयं सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए,
क्या करे और क्या ना करे, जो मरणासन हो, मरणासन अर्थात जिसकी मृत्यु निकट आई हो। सौभाग्य से भगवान ने हमको बताया नहीं कि हमारी जाने की डेट ये है, न आने की कोई डेट है, न जाने की कोई डेट है। हाँ जी, न आने का कोई मुहूर्त, न जाने का कोई मुहूर्त, लेकिन जो घटना जिस समय घटती है वो घटती ही है। प्रश्न जब किया गया, सुखदेव भगवान उनकी प्रशंसा करते कि आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। व्रीयांते प्रश्नः, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, लोक मंगल है, लोक कल्याण के लिए है। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः सोतव्यः स्मर्तव्यः कीर्तितव्यः इच्छिता भयम। यदि तुमको अभय चाहिए जीवन में तो क्या करो? बोले सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि का ही स्मरण करो, उसी का कीर्तन करो, उसी के बारे में गुनगुनाओ। क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो किसके लिए प्राप्त हुआ है? तो वाणी कहती है, गो भाई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ऐ तेरी वरिया। अगर ये वाणी हमको प्राप्त हुई है तो किसके लिए हुई है? बोले गोविंद के चरणों का ध्यान करने के लिए प्राप्त हुई है। भगवान का मंगलमय स्वरूप कैसा है विस्तार से वर्णन किया। भगवान का स्थूल रूप से ध्यान किया जाए और भगवान का सूक्ष्म रूप से ध्यान किया जाए। जब हम जगत को देखते हैं तो जब जगत में देखने वाली हर एक चीज बड़ी अचंभे वाली है, हर एक चीज में बड़ा आश्चर्य लगता है। आप छोटा सा अनार का फल देख लो और आपको मन में कल्पना आ जाए कि किसने इन छोटे छोटे दानों को कैसे फिक्स किया होगा, कैसे रखा होगा। एक कोई संतरे का फल है, उसके एक एक कण में बिल्कुल मिठास है, वो किसने भरी होगी। हजारों वर्षों से गंगा नदी बहती चली जा रही है, कोई पीछे धक्का नहीं दे रहा है। बोले हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से गंगा नदी प्रवाहमान है। बोले जब जगत को देखते हैं तो लगता है कि साक्षात परमात्मा का विराट स्वरूप यही है। निज प्रभु में देखे जगत कहीं सन कर ही विरोध। बोले सारा जगत परमात्मा का ही विग्रह है, इसलिए बड़ी सावधानी से सुनना। अगर आप किसी की भी निंदा करोगे तो भगवान की ही निंदा कहलाएगी, क्योंकि भगवान के अलावा अगर कुछ है नहीं। तो अगर आप किसी की भी निंदा करोगे, किसी की भी हिंसा करोगे, किसी का भी दिल दुखाओगे तो भगवान का ही दिल दुखाओगे। यह भगवान का विराट स्वरूप है। इसलिए हमारे पुराने जमाने में जब कोई घर आता था तो क्या बोलते थे? रोटी वोटी खाओगे, पानी वानी पियोगे? क्या रोटी वोटी, रोटी के साथ क्या बोलते थे? रोटी वोटी खाओगे, पानी वानी पियोगे। तो वैसे ही कहा जाता है पूजा पाठ, पूजा भी है और पाठ भी। आप सुबह उठो तो भगवान की पूजा भी करो और भगवान का स्मरण भी करो, ध्यान भी करो। जितना हमारे मन की एकाग्रता है उस एकाग्रता के अनुसार क्या करें? जितात्माना जितश्वासः, अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करें, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। जिस आसन पे बैठने का हमारा आसन सिद्ध हो, जहां थोड़े लंबे समय तक बैठ पाए, उस आसन को सिद्ध करो। इतना विस्तार से सूत जी महाराज ने शौनक जी को बतलाया और किस तरह से नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया और अंतिम में भागवत पुराण के जो 10 लक्षण हैं उन लक्षणों का विशेष वर्णन किया। अत्त सर्गो विसर्गश्च स्थानम भूषणम ऊतयः मनमंतर ईशान तथा निरोध मुक्तिराश्रय। भागवत में कितने स्कंद हैं? हाँ जी, कितने स्कंद हैं? कितने बताओ, कितने स्कंद हैं? हाँ जी, सानू नहीं पता? 3 दिन तो हो गए ने, वो तो पता लगना चाहिए है ना? कितने? 18।
हाँ जी माता जी, बोले 12 स्कंद, वो 12 स्कंद भगवान का शरीर ही है। पादो यदीयो पठमद्वतीयो तृतीय तुर्यो हितकथतो यदूरो नाम 20 था पंचम एव षष्ठो भुंजातरम दो युगलम महांतम। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो भागवत के 10 लक्षण किए गए। पहले जो 2 स्कंद हैं जिन पे हमने थोड़ी चर्चा की है आज कल 2 परसों दोनों में, पहले जो 2 स्कंद हैं वहां पर ये बतलाया गया कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। उसके बाद फिर पुराणों का विशेष जो लक्षण है वो लक्षण कहेंगे तीसरे स्कंद से। तो तीसरे स्कंद से नाम दिया गया, तीसरा स्कंद सर्ग है, फिर विसर्ग है, फिर उसके बाद पौषणम, स्थानम, ऊतयः, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोधः, मुक्ति, आश्रयः। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। सर्ग मैंने जो सृष्टि भगवान के द्वारा हुई है, सर्ग है, विसर्ग है, स्थानम जहां सृष्टि टिकी है। देखो आपने आज से 5 साल पहले, हाँ जी, कोई दान किया होगा, कोई सत्कर्म किया होगा, वो फल प्राप्त, हाँ जी, कहाँ गया? वो आपने जो बीज डाल दिया, वो बीज कहाँ गया? सृष्टि को संभालने वाला स्थान भी तो चाहिए। पोषण, देखो जब सब कर्मों का ही फल है तो भगवान की क्या जरूरत है कि नहीं? यदि सारे कर्मों का ही फल हमको मिलना है तो भगवान की क्या आवश्यकता? तो पूजा पाठ की क्या आवश्यकता? ध्यान पूजा की क्या आवश्यकता? यदि सारे कर्मों का ही फल प्राप्त हमको होना है, हाँ जी, तो बोले फिर किसी भी पूजा की आवश्यकता तो हमको है ही नहीं। बोले ना पोषण, क्या भगवान हमारे जीवन में कर्म सिद्धांत से भी बड़ा सिद्धांत है भगवान का सिद्धांत। स्थानम, पोतनम, ऊतयः, अगर हमारे जीवन में कोई खराब कर्म हो जाते हैं तो उसका क्या फल है? इसका वर्णन कहा गया ऊती, मनवंतर, अनेक मनवंतरों में भगवान ने अनेक अवतार लिए। ईशानुकथा, निरोधः, मुक्ति, आश्रय, इन 10 लक्षणों वाली भागवत पुराण है। तो कल हमने बड़े संक्षेप में, संक्षेप इसलिए शब्द बोल रहा हूं कि विस्तार नहीं हो पाएगा, बड़े संक्षेप में हमने भागवत का जो द्वितीय स्कंद है, जिसको प्रथम और दूसरा स्कंद कहा जाता है, ये अधिकारी का विशेष वर्णन है। अधिकारी मरने, अधिकारी मतलब कोई किसी पोस्ट पे बैठा अधिकारी नहीं, उसका मतलब अधिकारी नहीं। अधिकारी मतलब मैं इसके योग्य हूं या नहीं हूं, इसको कहा गया कि अधिकारी। अब आज हम प्रवेश करेंगे भगवान की कृपा से तृतीय स्कंध में, जिसमें कुल 33 अध्याय हैं और इसमें 2 अवतारों का विशेष वर्णन है। एक वर्णन है भगवान का क्रिया प्रधान, जिसको कहा गया भगवान का वराह अवतार। एक भगवान का ज्ञान प्रधान अवतार है, जिसको कहा गया भगवान का कपिल अवतार। इसका विशेष वर्णन कहा जाएगा। बोले इसी पुराण में 2 माताओं का विशेष वर्णन है, एक दिति का और एक देवहूति का। जहां दिति वासना के कारण उनके जीवन में ऐसा कोई कर्म विशेष हुआ, वासनानुसारी कर्म जब जीवन में होगा तो दैत्य पैदा होगा। हाँ जी, आपकी एकाग्रता चाहूंगा मैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वासना अनुसारी अगर जीवन होगा तो पुत्र नहीं होगा, दैत्य पैदा होगा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की तरह। और शास्त्रानुसारी जीवन होगा तो कौन आएगा? बोले साक्षात भगवान अवतरित होंगे। तीसरा स्कंध हमको बतलाता है कि हमारा जीवन शास्त्रानुसारी हो या हमारा जीवन वासना अनुसारी हो। अगर हमारा जीवन वासना के अनुसार होगा तो हमारा अधोपतन होगा। अगर हमारा जीवन शास्त्रानुसारी होगा तो हमारा जीवन अधोमुखी नहीं ऊर्ध्वमुखी होगा।